वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के इस लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके थे। थोड़ा सा हम रिकैप लेंगे और उस रिजल्ट को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे जो मैंने कल के क्लासेस में करी थी। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, रिकैप मैंने लेंगे। रिकैप का मतलब होता है जो प्रीवियस में जो मैंने पढ़ाई करी थी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे कि आपको यहाँ टाइटल में दिखा होगा, और क्या होता है उसको समझने के लिए आप पिछले लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, अब उसे देख सकते हैं। बट हम उसी रिजल्ट को यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे, तब अगले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। द वेरी फर्स्ट रिजल्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने ये एक लिखा था। दूसरा मैंने लिखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज आल्सो इज 1। ये तीनों मैंने डिस्कस किया था, और इन सब का 4 फॉर्म मैंने डिस्कस किया था जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बट बिफोर इट थोड़ा सा थीटा के वैलिडिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए जो ये होल्ड करेगा। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आ जाता है। सो डैट थीटा इज ग्रेटर दैन 0 बट लेस देन इक्वल टू 90। ये 90 के बराबर होगा या 90 से 0 के बराबर भी हो सकता है, और थीटा 90 के बराबर भी हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है। तो इस रिजल्ट को आप वैलिड कर लेंगे सब में। 0 इज ग्रेटर देन थीटा तो इस प्रकार आप देख सकते हैं क्या मैंने डिस्कस किया था। 1 रिजल्ट, 2 रिजल्ट और 3 रिजल्ट। आज के क्लास में इसके वेरीफाइड रिजल्ट जो 4 रिजल्ट मैंने वहाँ डिस्कस किया था उसको डिस्कस करूँगा। द वेरी फर्स्ट 1 रिजल्ट इज साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर सेकेंड फॉर्म मैंने बात करी थी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्म में बात करी थी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर, इसी को आप जब इसके रूट लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर फोर्थ फॉर्म मैंने बात करी थी कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार मैंने सारा रेशियो को डिस्कस किया था। अब मैं लिस्ट अप कर दे रहा हूँ आपको, आसानी से आप इसे सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 लिखा था, तो वेरी फर्स्ट रिजल्ट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वेरी सेकेंड रिजल्ट इज टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वेरी केयरफुल अबाउट इट बिकॉज हियर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हियर इज सेक स्क्वायर माइनस 1 इज गिवन इन द लास्ट। सो थर्ड रिजल्ट इज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी प्रकार आगे वाले रिजल्ट को भी आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट अप किया हूँ। कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल, यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। द फोर्थ रिजल्ट इज कोट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इन रिजल्ट को आप याद रखते हैं, या इन रिजल्ट को आप याद रखते हैं, इससे आप ड्राइव करते हैं। ये ड्राइव फॉर्म हुआ मेरा, ये सारा इसी का ड्राइव फॉर्म। ये 4 फॉर्म जो है इसी का ड्राइव फॉर्म यहाँ लिखा गया है, इसका ही ड्राइव फॉर्म यहाँ लिखा गया, इसका ही ड्राइव फॉर्म यहाँ लिखा हुआ। अगर आप इन रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखते हैं, इन रिजल्ट को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में, प्रोग्रेशन में बहुत हेल्प होगी, जो आगे मैं यूज करूँगा। इसलिए आपको इस रिजल्ट से रूबरू करना, दैट इज़ वेरी प्राइमरी स्टेप टू सॉल्व द वेरी बिग क्वेश्चन
ये बहुत प्राइमरी स्टेज होता है। इन रिजल्ट को अपने माइंड में याद रखिए। आगे हम इसके थोड़ा सा प्रोग्रेशन पर लौटेंगे, थोड़ा कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बट इसका जो सिंपल प्रोग्रेशन होता है मैं प्रॉब्लम के थ्रू सेकेंड या थर्ड लेक्चर में कराया हूँ, हम उन लेक्चर को भी रेफ़र कर सकते हैं। आगे इतने प्रूफ को आप देखिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। इसका प्रूफ जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो कम्पिटिटिव में हो या बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का महत्वपूर्ण है, लेकिन वेरी महत्वपूर्ण। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता इससे, कभी काल 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। सो इसका प्रूफ मैं डिस्कस करूँगा। एट फर्स्ट ड्रॉ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिए आप, ABC, और इस एंगल को थीटा कंसीडर कर दीजिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट हाउ डू यू प्रूव ट्रायंगल ABC ऑफ एंगल BD बराबर 90 डिग्री। ये जो B एंगल है 90 डिग्री का है। इस ड्रॉन, ये खींचा गया, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया। नाउ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर बाय PT। ये मैं पहले से जान रहा हूँ। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आपको याद होगा, मैंने आपको कराया था P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, जो फर्स्ट लेक्चर में मेरा था। और ये आप 8 क्लास 9 क्लास 7 क्लास 6 क्लास से जानते होंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम भी है, और आगे ट्रायंगल के चैप्टर में आप पढ़े भी होंगे या पढ़ेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, और आगे हम इस प्रॉब्लम को डील करेंगे। चूँकि राइट साइड में हमको 1 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, AC का स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, AC का स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर दूँगा। BC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बट्टा AC का स्क्वायर। तो आप आसानी से यहाँ लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग, या आप सिंगल भाषा में ऐसे लिखिए, डिवाइड AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ऐसा करने पर आप पाएंगे यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास AB बट्टा AC का स्क्वायर जोड़ BC बट्टा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं AB बट्टा AC और BC बट्टा AC क्या है। आप देख सकते हैं AB बट्टा AC जो है मेरा साइन थीटा है, क्योंकि ओपोजिट साइड अब बाय हाइपोटेनस। एंड BC बट्टा AC जो है मेरा ये कोस थीटा है। तो आसानी से आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यही मुझे रिजल्ट को प्रूव करना था। आप यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव करने का मेरा जो तरीका है दैट इज़ वेरी सिंपल। आप इसे LHS और RHS लेकर भी प्रूव कर सकते हैं। P बट्टा B, इसको आप P बट्टा H लिखेंगे, इसको B बट्टा H लिखेंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो राइट साइड में 1 आ जाएगा। उसे भी प्रूव कर सकते हैं, बट दैट इज़ वन ऑफ द रियल एंड जेन्युइन मेथड टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। सिमिलरली आप किसी भी आइडेंटिटी को इस मेथोलॉजी से आप प्रूव कर सकते हैं। नोट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, नोट यूजिंग दिस मेथड you can prove all 3 fundamental identities। 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिस्ट अप भी किया था, उसे आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रेशन वाले आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम इसके प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन की तरफ लौटेंगे कि कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। आगे मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिए। जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, पर कंपटीशन के लिए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस 3-4 तरह के एक अदर मिसलेनियस भी आप देख सकते हैं, अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसको मैं अभी डिस्कस करूँगा, बट बिफोर इट आप ये 3 तरह के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें स्टार्ट फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो इक्वलिटी के इस साइड वाला रहेगा उससे स्टार्ट करेंगे हम, और राइट साइड जो RHS मेरा रहेगा स्टार्ट फ्रॉम LHS, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते मेरे पास RHS के पास हम पहुंच जाएंगे। एक मेरा पहला टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये रहेगा, हम RHS जो इस साइड वाला इक्वेशन रहेगा, RHS इस साइड वाला जो इक्वेशन रहेगा, इससे हम सॉल्व करना चालू कर देंगे और हम LHS पर आ जाएंगे। तो ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम होगा। एक थर्ड प्रॉब्लम ऐसा भी रहेगा जिसमें हम LHS एंड RHS को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, सेपरेटली सॉल्व करेंगे और उसके इक्वलिटी को बड़ा बता देंगे। जैसे LHS इधर होगा और RHS इधर होगा, इसे भी सॉल्व करूँगा मैं, इसे भी सॉल्व करूँगा और दोनों को बराबर वैल्यू ला के दोनों को बराबर इक्वलिटी होल्ड करने का सिग्निफिकेंट यहाँ दे दूँगा। और एक अदर टाइप का जो मिसलेनियस प्रॉब्लम रहेगा उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा इस रूल से, आपका 70% क्वेश्चन इस रूल से बनेगा और इससे बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे। इससे लगभग 10% क्वेश्चन इससे बनेंगे, आपका 10 से 15% क्वेश्चन इससे बनेगा आपका, और 10% क्वेश्चन आपका इससे बनेगा। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये आपका को याद रखिए कि आपको वैसे क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में है और जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, वो आगे मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। बट वो जो मैं स्टार्ट करूँगा उस क्वेश्चन को स्टार्ट फ्रॉम LHS से ही स्टार्ट करूँगा और 70% क्वेश्चन आप बड़ी इजी से आप हैंडल कर पाएंगे, जो मैं मेथोडोलॉजी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरा है कि 10% क्वेश्चन वैसे बनेंगे जो RHS से सॉल्व करेंगे, LHS तक आएगा। और थर्ड टाइप का जो प्रॉब्लम होगा, सॉल्व LHS एंड RHS सेपरेटली एंड शो इक्वलिटी। ये मेरा अपना डाटा है, आप इसे एग्जैक्ट नहीं मानिए, इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, किसी में 70% क्वेश्चन, अधिकांश को, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व होगा। बट इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हिट करना है उसके प्रोसीजर के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ, आप उसे